दो। पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें करी थी कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्लिनिक में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब इस हद तक आखिर नौबत आई तो आई कैसे? बिकॉज मैंने अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले यहीं पे बैठ के एक एनिमे देखा है, जिसको देखने के साथ मैं भी लाइक एक मिनट, जो मैंने देखा है वो सच है या वो मेरी फैंटेसी है? अगर ये मेरी फैंटेसी है तो मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। Goddamn right. अब इस चीज को सुनने के साथ तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर एनिमे में ऐसा है क्या? क्या एनिमे में सेक्स है? जी हाँ, एनिमे में सेक्स है, और वो भी छोटे मोटे लेवल पे नहीं, अंधे लेवल पे। मतलब मैं अब जैसे जैसे फील में आऊंगा ना, फॉर्म में आऊंगा, एनिमे का जो एक्साइटमेंट है उसको निकालूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा एनिमे किस लेवल पे गया हुआ है। सो शुरू करते हैं जरा एनिमे का चिन्ह करना। ये जो एनिमे है ये एक ऐसे आइलैंड पर सेट है जहां पर तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी का मतलब यही है कि तुम सेक्स ही कर सकते हो। यहाँ पे लड़का लड़की के बीच में नाजायज संबंध बनना इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम्हें आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अपने लिए एक लड़की ढूंढना जिसके साथ तुम नाजायज संबंध बना सको, या लड़का ढूंढना जिसके साथ तुम नाजायज संबंध बना सको, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। मिल जाएगी चुटकी मारते ही। इनफैक्ट हमारा मेन कैरेक्टर सड़क पर चलता हुआ जा रहा है तो लोग लगे पड़े हैं। स्कूल कौन जा रहा है पता नहीं है, जॉब पे कौन जा रहा है पता नहीं है, कमा कौन रहा है पता नहीं है, लेकिन लगे पड़े हैं सब। मतलब एनिमे का इंट्रोडक्शन होता है, पहला ही फ्रेम देखने को मिलता है, वही कुछ इस प्रकार का है। बीच का सीन है, बीच के मजे कौन ले रहा है? झांट कोई नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बस में जाता है, बस में लोग लगे पड़े हैं। खाना खाने जाता है, अरे खाना तो कोई खा ही नहीं रहा है, लोग लड़कियां खा रहे हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल में भाई लिटरल बच्चे, पढ़ाई हो गई ओके, अब करना स्टार्ट करें, करो वो जी हाँ, एनिमे कुछ इसी तरह का है। एनिमे में इस लेवल पे सेक्स दिखाया गया है जैसे कि मैं बता नहीं सकता हूँ किस लेवल पे, भाई कोई एग्जांपल ही नहीं है इस चीज के लिए। पर इतनी बातें सुनने के बाद तुम लोग सोचोगे कि आखिर ये एनिमे कितना वाइल्ड जा सकता है, आखिर कितना वाइल्ड जा सकता है। बताता हूँ कितना वाइल्ड जा सकता है। इतना वाइल्ड जा सकता है कि लड़कों को इतना वाइल्ड जा सकता है कि वर्जन लड़के ढूंढने के लिए जीपीएस बनाए गए हैं। हाँ, क्या जानना है? और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अब तक वर्जन है, तो उसके पीछे लिटरल 7-8 लड़कियां पड़ी है, और इस कदर में पड़ी है कि फिर तो चाहे गोली मारनी पड़ जाए बंदे को, बंदा हमारे साथ ही करना चाहिए। बंदा गुफा के अंदर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, गुफा के अंदर से घसीट कर लाएंगे। नॉर्मली एनिमे के लिए बात की जाती है कि एनिमे में इंफॉर्मेशन कितनी दी गई है, एनिमे कैसा है, उसका एनिमेशन कैसा है। एनिमेशन भाई, एनिमेशन की तो पूछो ही मत। एनिमेशन में तो आग मूत रखी है लोगों ने, मतलब एक हाथ से ऐसा कैसा एनिमेशन किया। और मूतने से याद आया, तुम सेक्स कर रहे हो, तुम्हें मूत लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को बोलो, टीचर मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी, ओ सॉरी बैठ जाएगी, आ जा मेरे मुंह में मूत है। हाँ यही चीज है। लिटल एक बंदा क्लास के अंदर सेक्स कर रहा होता है तो उसको टॉयलेट जाना होता है, टीचर कहते हैं डोंट वरी आई बी योर टॉयलेट, आ जा मुंह दे मेरे मुंह में। इतना वाइड जा सकता है। और कुछ जानना है? अब ये तो हो गई वो चीजें जो एनिमे में है और दिखाई जाती है और तुम देख रहे हो और कह रहे हो कि भाई ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, और मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं हरामखोर हूँ या ये जो एनिमे बना रहा है वो हराम। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अब जरा बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इसमें बात करने के लिए। हाँ एक चीज है, ये बंदी ने कौन सा टेस्टोस्टेरोन खाया है, ऐसे मेरी बॉडी बनाने में गांठ काट के हाथ में आ गई है, बननी ही नहीं रही है। इस बंदी की शक्ल बच्चे जैसी है, लेकिन इसकी बॉडी का तो लेवल ही अलग पड़ा है। हाँ तो ये आखिरी चीज थी जिस बारे में मुझे बात करनी थी। अब जरा बात करते हैं कहानी के बारे में। तो कहानी फॉलो करते हैं दो लोगों को, एक लड़का है और एक उसकी बहन है, और किसी भड़वे ने बिना चेक किए कि बहन जो आइलैंड है वो आखिर कैसे है, इन दोनों का ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया है कि जाओ मरवाओ। और अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद ही उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पे रहना उसकी इज्जत के लिए और उसकी बहन की इज्जत के लिए हद से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो चाहता है यहाँ से भागना। और पहले तो कोशिश करता है कि अपनी इज्जत जितना बचा सके बचा ले, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो तुम्हें वहां पे किसी की ना किसी की इज्जत लुटते हुए दिख रही है। तुम खुद सदमे में पड़े हो कि जहां पे मैं हूँ वो जगह सही है या मैं ही गलत जगह पे हूँ। और
इस सब के बावजूद भी हमारा भाई क्लास में जाता है। क्लास में एक लड़की होती है जो कि क्लास को जो कि अपने आप को क्लास प्रेसिडेंट बताती है, और वो उसके सामने अपने आप इंट्रोड्यूस कर रही होती है और उसको बहला रही होती है, फुसला रही होती है कि आजा मेरे साथ कर ले। इतने में दूसरा लौंडा आके उसे पेल देता है। तुम लोग सोच रहे हो, तुम बात करते करते कोई तुम्हें आके पेल सकता है, इतना फ्रीडम है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज जो कि तुम नहीं कर सकते वो है कि किसी के साथ जायज संबंध बनाना, यानी किसी ऐसे से जिसको तुम प्यार करते हो, लव करते हो, मोहब्बत करते हो, मतलब 7 जन्म साथ रहने का वादा कर चुके हो, उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जो नाजायज संबंध है वो दूसरों के साथ बनवा दिए जाएंगे, फिर तुम्हारी मर्जी हो या ना हो जबरदस्ती बनवा दिए जाएंगे। लौंडे में क्या बता रहा हूँ, तुम लोग हो गए फैंटेसाइज। तुम भी लाइक आइलैंड का एड्रेस दो, मैं अभी क्या विचार रहा हूँ वहां पे। रुक जाओ, मैं खुद इस आइलैंड का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। किसी को अगर मिल जाए तो बता देना, मुझे भी जाना है। आने में देखते हुए मैंने इतनी बार चिल्लाया है, इतनी गालियां दी है कि मेरा गला बैठ चुका है। तुम लोगों का एहसास नहीं है इस एनिमे ने मुझे कितना ट्रॉमा दिया है कि मैं कितना सिंगल हूँ। पर मेरे सिंगल पने को थोड़ा साइड करता हूँ और एनिमे की कहानी पे चलता है वापस से, क्योंकि एनिमे के अंदर ऐसे बहुत सी चीजें जो कि हमें ट्रैक से भटका सकती है, और मैं नॉट योर टाइप नहीं हूँ जो कि बात बात में अपनी कहानी से ही भटक जाए और ट्रैक पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। सो अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी इज्जत बचाते हुए भाग तो रहा होता है, लेकिन 7-8 लड़कियां भाई के पीछे पड़ जाती है कि भाई आजा हमारे शादी कर, एनटीआर मत कर, अरे बीडीएसएम कर ले। नहीं ठीक है, जो बोलेगा वो करेंगे। और पर हमारा भाई अपनी इज्जत को बहुत ज्यादा प्यारी रखता है और उसे यहाँ पे समझ भी आ जाता है कि उसकी इज्जत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई भागना स्टार्ट करता है, इतने में एक लड़की आती है जो कि भाई को बचा के ले जाती है। भाई को पहले उस पर भी शक हो रहा था कि ये भी लूटने वाली इज्जत, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी इस जगह से परेशान हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो चल रहा है वो प्राइवेट में ठीक लगता है, लेकिन ओपनली इतना ज्यादा ओपनली वो कुछ ज्यादा हो चुका है। सो इस वजह से ये दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, इनके पीछे फिर गोलियां पड़ना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, लड़कियां इस लेवल पे पागल हो चुकी हैं कि वो गोलियां तक चला रही है, जिंदा हो या मुर्दा हो सेक्स करने को मिलना चाहिए उन्हें। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और भागते भागते जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। वहां पे उसे एक जगह मिलते हैं जहाँ का इस्तेमाल करके भाई चाहो तो तुम लोग इस आइलैंड का ये जो लॉ है ना जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो इसको बंद करवा सकते हो। तो भाई डिसाइड करता है अपनी और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए वो बंद कराएगा इस लॉ को। अब इस लॉ को बंद करने में उसे कितनी सारी दिक्कतें होने वाली है, क्या क्या फेस करना पड़ेगा, और क्या वो बंद करवा पाएगा या फिर उससे पहले अपनी इज्जत डुबवा बैठेगा, उस सब के लिए एनिमे देखना पड़ेगा। एनिमे वर्थ वॉचिंग है, जी हाँ बिल्कुल है। पर इससे भी बड़ा सवाल मेरे पास ये है, इतना कुछ होने के बाद भी ये एनिमे 13+ कैसे है? और ये रेटिंग सिर्फ हाई एनिमे पे क्यों है? गूगल पे 18+ क्यों दिखा रहा है? पर जो भी है वो एनिमे ऐसा ही है, तुम्हें देखना है देखो, नहीं देखना है ना देखो। एनिमे की स्टोरी का मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं तो एक चीज के लिए देखने वाला हूँ और तुम लोग जानते हो क्या चीज होने वाली है। और हाँ, अगर तुम्हें एनिमे देखना तो जाके देख सकते हो, मेरे कहने पे मत जाना। बाकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय बाय, टाटा, सायोनारा।